बीवी नाराज़ होकर मैके चली गई। 4 साल से वालिदैन के घर पे। साहिल का साला कांस्टेबल आज़म बहनोई के साथ गाना जा रहा था। ये कांस्टेबल ने हमला किया, मारा पीटा और अपना कांस्टेबल होने का फ़ायदा उठा रहा है। आप इसको खुद देखेंगे क्योंकि इसमें पुलिस का कांस्टेबल है। अगर वो किसी क्रिमिनल ऑफेंस में शामिल है तो पर्चा दें उसको। SHO मनावा जो रिपोर्ट दी है उसमें लिखा हुआ है कि दोनों पार्टियों को बुलाया गया। दरख्वास्त गुजार मोहम्मद उस्मान साबका मंशियात फरोश है। दरख्वास्त गुजार ने महज अपने वालिद अकरम के खिलाफ मुकदमा दर्ज होने की रंजिश में मुकामी पुलिस को हरासा करने के लिए दरख्वास्त दी है, जिसमें कोई सदाकत नहीं। आपके ऊपर मंशियात के पर्चे थे पहले, अभी चेक कर लें, फिर सबको दिखाते हैं। चलें इनका और इनके बाद एक मिनट वालिद का ID कार्ड और अपना ID कार्ड दें। अगर आपके मंशियात के पर्चे निकले इंक्वायरी बंद कर दें, कोई बात नहीं, पहले वाले भी निकाल लेते हैं। इस तरह नहीं होगा कि मंशियात फरोशी भी करें, निकाल लें जी। अस्सलाम वालेकुम। इमरान महबूब है, क्या नाम है आपका? इमरान साहब। हाँ, इनका मसला है इमरान महबूब साहब का। मैंने इसकी इंक्वायरी कराई थी SP डॉल्फिन से कि गाज़ियाबाद और कैंट से बिल्कुल बाहर जाके ये काम चेक कर लिया जाए। ठीक है, SP डॉल्फिन ने इंक्वायरी में कहा कि ये मामलात जितने सारे मुतनाज़ा मकान है मुनासिब होगा कि इसकी बाबत कार्रवाई 145 की कार्रवाई कर दी जाए इसको। ठीक है, उसकी रिकमेंडेशन ये है, आप इसकी इंक्वायरी फाइंडिंग्स पढ़ लें और अगर ये 145 की कार्रवाई इस पर बनती है तो ज़रूर करें। अगर ये बैलिफ मुतनाज़ा है, अगर कोर्ट का डिसीजन वन साइडेड है, आप समझते हैं नक्स अमन का खदशा होगा यहाँ पे दोनों पार्टियों की तरफ से और कहीं ना कहीं को बहुत सारे इल्ज़ामात इसमें लगेंगे एक दूसरे पे, तो 145 की कार्रवाई करके सील कर दें। जिसकी कोर्ट डिसाइड करेगी, जिस मालिक को मिलनी है उसको मिलेगी। ठीक है, SP कैंट काजी अली रज़ा, उसको मैं डायरेक्शन दे दी। SHO काना, ये कौन है? अस्सलाम वालेकुम। मैं वफात पा गया था। साहिला के जेठ के साथ कारोबारी शराकत थी। कुछ अरसे बाद साहिला के जेठ ने साहिला और बच्चों के साथ नारवा सलूक शुरू कर दिया। 8 अगस्त को साहिला के बच्चे गजुमता की तरफ जा रहे थे। जामिले ने ज़बरदस्ती रोककर साहिला के बेटे को आनी रॉड से मारा। ये आपके जेठ ने मारा? अच्छा, अब एक खातून है, शोहर की डेथ होगी, ठीक है, बच्चों को मार पीट रहा है, ये सारे मामले ज़रा आप ये देख लेना। एक खातून तंग हो रही है इसको। ASP साहब का ना ये इंश्योर करेंगे कि इस बीबी को डरा धमका के उसका जेठ उसकी जायदाद पे काबिज ना हो। अगर ये इंसिडेंट वेरीफाइड है, पर्चा दें, उसको बंद करें। अच्छा, अब ये एक और बात इन्होंने बताई है कि उसने अपने बच्चे की उंगली खुद तोड़ के एक पर्चा इनके ऊपर भी करा दिया। ठीक है, इसका मतलब है कि ये लड़ाई सिर्फ वन साइडेड इनके बच्चों के साथ नहीं हुई, इनके बच्चे भी लड़े। ठीक है बीबी, देखिए लड़ाई हुई ना, दोनों पार्टियां जख्मी। असल हकाइक पहले पता करेंगे। दरख्वास्त में तो मुझे एक बंदा अपनी स्टोरी बताता, पहले ये चेक करेंगे ASP साहब आपके बच्चों का कितना कसूर है, उनका कितना कसूर है, उसके मुताबिक मेरिट पे फैसला कर दें। ठीक है, ASP साहब काना के पास जाएँ आप। अच्छा, एक और चीज़, गजाला सोहेल साहिबा कहती हैं उमैर ज़फ़र नामी शख्स ने साहिला के घर को धोखाधड़ी से अपने नाम करा लिया, जिस पर इल्ज़ाम लेकर 406 का पर्चा दर्ज हो गया। बाद अज़ां साहिला के घर का तमाम सामान चोरी कर लिया। साहिला ने थाने में दरख्वास्त दी। FIR की इजाज़त के लिए ASP साहब को भेजी गई है। साहिला की इस्तदा है कि इसका घर और चोरीशुदा सामान वापस कराया जाए। वो इजाज़त अगर आपके पास आई है तो उसमें कितने साल लगेंगे ASP साहब? पार्टी सुने, अभी यस नो करें, अभी पता लग जाएगा कि ये बनता है। एक बार वेरीफाई नहीं, 1 मिनट में वेरीफाई करें। ये बीबी अभी आ रही है। ये तीनों केसेस का आप मुझे शाम को अपडेट देंगे मेरे फ़ोन पे। अल्लाह हाफ़िज़। मैंने तो इसलिए नहीं कहा, मैंने ये कहा है वेरीफाई कर लें, अगर आपका पर्चा बनता है तो फ़ौरन दे दें बस। कोई बात नहीं, तो कर ले कंप्लेन। मेरे पास तो सारे कंप्लेन करने आते हैं, जितने मर्जी मुझे कंप्लेन करें। हमारा काम यह है जो दुरुस्त बात कर रहा है उसकी कार्रवाई कर दें, जो झूठ बोल रहा है उसका पर्चा ना दें, बस। ठीक है,
बहुत सारे लोगों को आदत होती है बहुत सारे लोगों का नाम लेने की। आपने खुद कहा कि एसएचओ ने आपकी मदद की, पुलिस सारी आपके साथ चल रही है, तो फिर लोगों की फजूल बातों में ना आए। आपका पर्चा आज डिसाइड हो जाएगा, अभी दे देंगे, बंदा भी पकड़ लाएंगे। शाकिर अली साहब कहते हैं इसकी शादी 8 साल पहले शहजादा गाँव में हुई थी। बीवी नाराज़ होकर मैके चली गई। 4 साल से वालिदैन के घर पे साहिल का साला कांस्टेबल आजम बेल्ट नंबर लिखा हुआ है। इन्होंने लड़ाई झगड़े के मुकदमात उसके साथ दर्ज हुए, मोअज़्ज़िज़ीन इलाका ने सुलह करा दी। ये प्रीवियस उसका बैकग्राउंड है। कल की तारीख का ये वाक़या बताते हैं कि बहनोई के साथ आना जा रहा था, ये कांस्टेबल ने हमला किया, मारा पीटा और अपना कांस्टेबल होने का फ़ायदा उठा रहा है। ठीक है, इसलिए ये कल वाली लड़ाई की शिकायत लेके मेरे पास आए हैं। आप इसको ख़ुद देखेंगे क्योंकि इसमें पुलिस का कांस्टेबल है, तो मैंने मुनासिब ये समझा कि एएसपी काना इसको खुद चेक कर ले ताकि वो कांस्टेबल को बुला के जो एक्शन लेना है उसके ऊपर भी ले। अगर वो किसी क्रिमिनल ऑफेंस में शामिल है तो पर्चा दें उसके ऊपर। एसएचओ मनावा से बात हो रही है और एसएचओ न्यू अनारकली न्यू अनारकली अपना माइक अनम्यूट करें। एसएचओ न्यू अनारकली अख्तर साहब अपना माइक अनम्यूट करें। नासिरा बेगम, अच्छा जी, अब ये आप न्यू अनारकली थाने के दूध में रहती हैं, आपका घर कहाँ है? आप पहले ये चेक करें कि इनके ख़िलाफ़ दरखास्तें, एक पर्चा इनकी बहू ने करा दिया, इलाका थाना न्यू अनारकली में एक मसला है, शादरा में उसने दूसरा पर्चा ये कहती हैं कराया। अच्छा, नासिरा बेगम बुजुर्ग खातून है, ये कहती हैं बहू, बेटे और बहू के बीच में झगड़ा है, बहू ने हम पर पहले भी पर्चा दर्ज कराया 22/7/2025। बेटे की दुकान पर आई, धमकियां लगाकर चली गई। थाना न्यू अनारकली में दरख्वास्त दी, जहां पे एएसआई यूसुफ ने दोनों फरीकों को सुना। वहां पे दोनों फरीक बामी रजामंदी से वक्त लेके कि हम आपस में सेटल कर लेंगे, वो चले गए। अब जो इनकी दरख्वास्त थी जिसके ऊपर उन्हें बुलाया गया, वहाँ तो उन्होंने माफ़ी तलाफ़ी मांग के उन्होंने कहा हम आपस में सेटल कर लेंगे, वो चले गए। लेकिन शादरा थाने में एक और पर्चा करा दिया इनके बेटे के ऊपर। वो शादरा वाला पर्चा मैं इधर से चेक करा लूँगा, यहाँ पे आप चेक कर लें जो इनकी दरख्वास्त पहली पड़ी थी उसके ऊपर हम दोबारा क्या एक्शन ले सकते। बुजुर्ग खातून है, इनके साथ खराबी हो रही है, वो बहू इनकी अगर नाजायज़ कोई पर्चा करा रही है तो उसका इलाज एसएचओ साहब कर लें। ये एसएचओ साहब गए हुए हैं अभी आईजी दफ्तर में रैंक पिनिंग सेरेमनी के लिए, शायद आप ऐसा करें, डीएसपी से बात करें, डीएसपी बागवानपुर। चलें, मैं इन्वेस्टिगेशन वालों को भी बता देता हूँ, मेरा एसएचओ भी और इन्वेस्टिगेशन इंचार्ज से दोनों मीटिंग कर लेंगे, शाम तक बंदा पकड़ के देते हैं आपको। चलें, आगे इनको मेरे दफ्तर ले आएँ।